हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता मेंसुरेशन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2D और 3D की बात कर रहे थे हमने भाई 2D के तो लगभग पार्ट कंप्लीट कर लिए। उसमें एक आपको बता दूं चतुर्भुज बताए, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया भाई, वृत्त कर लिया, एक तो आयत कर लिया, वर्ग कर लिया, त्रिभुज कर लिया, एक बचा है भाई चतुर्भुज, जो आपको मैं लास्ट में कराने वाला हूँ। चतुर्भुज सबसे लास्ट में कराऊंगा। ये तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, वर्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये कंप्लीट कर लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों में से पूछे जाते हैं। इसमें से तो बिल्कुल नॉर्मल, बाई चांस पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो चांस कम है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, सबसे लास्ट में करने वाले हैं। आज की क्लास अपनी रहने वाली है, ये सब कंप्लीट हो गए तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है घन और घनाभ की। घन व घनाभ, घन और घनाभ में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले जानेंगे कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी इनमें, और जानेंगे घन और घनाभ में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी टॉपिक करते हैं उसका पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, दोनों की चर्चा करने वाले वीडियो में। तो अच्छे से क्लास को एंड तक जरूर देखना। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए क्लास में, शुरू करते हैं अपने भी आज की क्लास, और एंड तक जुड़े रहना भी क्लास में। देखिए अपने आज चर्चा करने वाले हैं भी घन और घनाभ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, घन और घनाभ, इन दोनों की चर्चा करने वाले। घन की बात करें क्या होता है भाई, क्यूब। अब मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ ही लिखवाने वाला हूँ आपको, जो इनके फॉर्मूले वो मैं एक साथ लिखवाने वाला हूँ। कैसे भाई, इस साइड में तो मैं घन करा दूंगा, इस साइड में घनाभ, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना, और साथ में बता दूंगा दोनों में अंतर क्या होता है। एक साइड कर लेंगे अपने घन और एक साइड कर लेंगे अपने घनाभ, तो दोनों को अच्छे से समझ सकेंगे भी, एक साथ करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो भाई इनमें सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लूँ, घन और घनाभ क्या होते हैं। घन और घनाभ क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी मैं बना के बताता हूँ आपको चित्र, किस प्रकार के दिखते हैं। यानी जिसकी सारी दीवारें समान होगी वो तो क्या होता है, घन। घन को उदाहरण के लिए अपने वर्ग से समझ सकते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और इसमें कई सारे वर्ग मिलके बनते हैं तो वो घन बन जाता है, तो इसको वर्ग से समझ सकते हैं घन। घन को एक प्रकार से आप उदाहरण के लिए अगर समझना चाहो तो किस चीज का उदाहरण देकर समझोगे, पासा। पासा क्या होता है भी, एक घन होता है पासा। पासा एक घन होता है, पासे को समझ सकते हो। अब बात करूं मैं घनाभ की। घनाभ भाई आयताकार आकृतियों से बनता है घनाभ भाई, आयताकार आकृतियों से क्या बनता है भी, घनाभ बनता है। ये अपने पास घनाभ, ये आकृति घन की है, ये घनाभ की है। इसको ध्यान से देखोगे पाशे की तरह दिखाई दे रहा है, और इसको ध्यान से देखोगे किसकी तरह दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं एक ईंट से, ईंट का उदाहरण ले सकते हैं घनाभ, और पासा किसका उदाहरण हो जाएगा, घन का। घनाभ का उदाहरण ईंट। ईंट से समझ सकते हो जो ईंट की आकृति होती है वो एकदम घनाभाकार आकृति होती है, यानी घनाभ के आकार की होती है ईंट, और पासा, पासा होता है अपने घन के आकार का। इस हिसाब से समझ सकते हो। अब इसमें कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इसमें भी पहले हम बात कर रहे थे जिसमें 2D में तो एक ही क्षेत्रफल होता था सिर्फ। इसमें दो प्रकार के क्षेत्रफल पूछे जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी दो प्रकार के क्षेत्रफल, और एक पूछा जाएगा इसमें आयतन, एक पूछा जाएगा इसमें विकिरण। ये चार चीजें पूछी जाएगी इसमें भाई, इंपॉर्टेंट। ये घन और घनाभ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिए। इसमें चार चीजें पूछी जा सकती है, क्या, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, आयतन, विकिरण। इन चारों फॉर्मूलों के आधार पर पूरा घन पूरा घनाभ क्लियर हो जाएगा। यही चीज इसमें पूछी जाएगी, यही इसमें। सबसे पहले घन की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अपने को। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, एक कमरा है, तो कमरे में हम एक छत को छोड़ दीजिए, एक नीचे के फर्श को छोड़ दीजिए, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना वक्र पृष्ठीय, वही क्षेत्रफल होता है जो चारों दीवारों का, 1 2 3 4 चारों दीवारों का क्षेत्रफल कौन सा होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम कैसे करेंगे भी, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है भी वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की स्क्वायर।
मैं कहूँगा वर्ग में तो सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, इसकी हमें वक्र पृष्ठीय मतलब 4 साइड, 1 2 3 4, यानी कमरे की चारों दीवारों का चाहिए। दीवारों की बात कर दे तो वक्र पृष्ठीय की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना होता है तो 4 वर्ग का कितना होगा, तो मैं कहूँगा 4 वर्ग का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका भी, घन का। अब ये तो था वक्र संपूर्ण, संपूर्ण और वक्र में क्या फर्क होता है, वक्र 4 दीवारों का संपूर्ण यानी सारा का सारा जो भी 6 फलक है आपके ऊपर नीचे 4 साइड में दीवार है, एक छत है, एक नीचे फर्श, तो इसमें 6 इंटू भुजा की स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल है, वक्र पृष्ठीय यानी 4 दीवारों की बात कर रहा है, 4 इंटू भुजा की स्क्वायर, और संपूर्ण या कुल पृष्ठीय ये क्या होता है, तो पूरे की बात कर रहे हैं यानी 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है इसका भुजा की क्यूब, ठीक है, ए लिख रहा हूँ भाई, ये है ये मेरा, ठीक है। आयतन होता है भुजा की क्यूब। विकिरण क्या होता है, विकिरण होता है इसका भी √3 इंटू भुजा या √3 इंटू ए। ये 4 फॉर्मूले बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूले, 4 6 भुजा की क्यूब और √3 इंटू भुजा, इतना सा फॉर्मूले, इतने से 4 फॉर्मूले, इससे पूरा का पूरा घन क्लियर हो जाएगा। अभी घन आपका सबसे पहले क्या होगा अभी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या होगा अभी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद क्या आएगा, आयतन भाई, इसके बाद क्या आएगा, आयतन के बाद विकिरण। ये चारों चीजें पूछी जाएगी, इसमें और इसमें दोनों में 4 चीजें याद रखनी है आपको, लगभग दोनों सेम ही है। ये वर्ग से संबंधित है, ये आयत से संबंधित है। वर्ग को लेके चलोगे तो इसके फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे, आयत को लेके चलोगे तो इसके फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे भी। कैसे बनेंगे, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, या इसको ए भी लिख सकते हो, L प्लस बी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा H यानी हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी तीनों की तीनों भुजाएं 2 बार आएंगी इसमें, ठीक है। उस हिसाब से आप कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, तीनों भुजाएं 2 बार आने वाली है, इसलिए 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद आयतन की बात करें, इसमें आयतन क्या है, भुजा की क्यूब, यानी इसकी तो सारी भुजाएं समान होती है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी है, सारी भुजाएं ए है इसमें तो। लेकिन इसमें क्या होती है, सारी भुजाएं अलग होती है, ये बी होता है, सॉरी ये एच होता है, ये बी होता है और ये एल होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा ही होता है। इसमें तीनों भुजाएं सेम है तो एक ही क्यूब हो गए, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है तो ये हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आयतन का। विकिरण क्या होता है, अब भाई सबसे पहले इसका विकिरण निकालने के लिए आपको आयत का विकिरण याद है तो इसका निकल जाएगा। आयत का विकिरण क्या होता है भाई, रूट के अंदर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ध्यान से देखोगे आयत में सिर्फ एल स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी लंबाई और चौड़ाई 2 होती है, लेकिन घनाभ में 3 होते हैं, ऊंचाई भी होती है, तो प्लस में एच स्क्वायर और कर दोगे, ये इसका विकिरण निकल जाएगा। ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद करते हो तो आप आराम से 1 या 2 नंबर पक्के कर सकते हो भाई। इनको ध्यान से रट लीजिए, किस हिसाब से किया हमने, क्या क्या फॉर्मूले, इनको याद कर लीजिए, सीधा सीधा भाई, सीधा सीधा याद कर लीजिए, सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप बिल्कुल सही कर सकते हो आसानी से भाई। अभी ये तो हमने फॉर्मूलों की बात कर ली, अब हमने चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन से समझेंगे तो अच्छे से समझा जाएगा भाई किस प्रकार से फॉर्मूलों में क्वेश्चनों में फॉर्मूलों का यूज करना है अपने भाई। देखिए भी सबसे पहले मेरे पास क्या क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 25 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आज का, एक घन की भुजा 25 सेमी है, ठीक है भाई। कोई एक घन है और उसकी भुजा 25 सेमी है। आगे देखिए, इसको पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसको पिघलाकर
5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं भाई? कितने घन बनाए जा सकते हैं? बताइए कितने घन बनाए जा सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 25 सेमी भुजा का एक घन है, इसको पिघलाकर कितने छोटे छोटे 5 सेमी वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं? तो कैसे करोगे इसको? तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास कोई मार्कर है, इसी प्रकार से ये बात कर रहा है कि कोई बड़ा घन है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाने हैं। जैसे मैंने बता दिया कि मेरे पास ये मार्कर है, इसको पिघला के आपको क्या करना है, एक गेंद बनानी है, बॉल बनानी है एक। तो कैसे बनाओगे भी? इसको पिघलाकर एक गेंद बनाओगे तो वो गेंद ही सेम ही होगी भाई। इसकी जैसे कि मैं समझा दूँ, ये एक बेलनाकार आकृति है, यही है भी। ये मेरे पास एक पेन है, इससे क्या बनाना है भी? एक बॉल बनानी है मेरे को। तो बॉल, पेन से बॉल बन जाएगी, लेकिन इसका आयतन सेम होगा। एक बात को नोट करना, यानी जितना वजन इसमें होगा उतना ही उसमें, क्योंकि इसी पेन से भी बॉल बन रहा है, इसी पेन से बॉल बन रहा है, तो आयतन क्या होगा? सेम होगा, वजन सेम होगा इनका। इसलिए इसमें जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिखाई दे, कैसा क्वेश्चन भाई, यानी इस चीज़ से ये चीज़ बनानी, यानी चीज़ों को बदलना, इससे ये बनानी है, इससे ये बनानी, तो किसका फॉर्मूला लगेगा? हमेशा आयतन का फॉर्मूला लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आयतन, हमेशा ही कोई चीज़ पिघलाकर जब दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो हमेशा आयतन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? इसको नोट करना। अब कैसे लिखेगा आयतन का फॉर्मूला? क्वेश्चन को पढ़ो। एक घन की भुजा 25 सेमी है, यानी एक घन की 25 सेमी है, और एक छोटा घन बनाना है जिसकी 5 सेमी है, यानी 25 सेमी का बड़ा घन है, छोटा घन 5 सेमी का है। और इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं? 5-5 सेमी के। उदाहरण के लिए बताऊं, ये भाई एक घन है, ठीक है? इसमें क्या करना है, इसकी भुजाएं भाई 25 सेमी, ठीक है? इससे बनानी है भी छोटे छोटे घन, कितने भी? 5-5 सेमी के। अब इसमें बताना है भी इतने बड़े से ये छोटे छोटे कितने बनेंगे इसके अंदर, ये बताना है अपने को। ये बताना है तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इसका फॉर्मूला आपको यूज करना है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन और बटा में छोटे घन का आयतन। ये फॉर्मूला यूज करना भी, बड़े घन का आयतन बटा में छोटे घन का आयतन। बड़ा घन का आयतन क्या होता है? मैं कहूँगा भुजा की क्यूब, और बटा में भी क्या है? छोटे घन का भुजा की क्यूब। यानी फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहेगा, बड़ा हो चाहे छोटा हो, घन का फॉर्मूला सेम हो। भुजा की क्यूब बटा भुजा की क्यूब करना है अपने को। बड़े घन की भुजा कितनी है? 25। 25 का क्यूब क्या होगा? तो 25 का क्यूब होगा भी 25 इंटू 25, यानी 25 को 3 बार लिखना है। क्यूब यही तो होता है, 25 के क्यूब 3 बार। अब क्या करना है? छोटे घन का आयतन, छोटा घन की भुजा कितनी है? 5। छोटे घन का आयतन 5 की क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब भाई इनको कट रहा है वो काट दीजिए। 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार। 3 5 बच के ऊपर पास क्या बच गया भाई? अपने पास बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5। ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 5 125, यानी 5 की क्यूब हो जाएगी 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितने घन बनेंगे भी? टोटल घन बनेंगे अपने 125। इस हिसाब से क्वेश्चन को करना है भाई। क्या करना है दोबारा से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देख लीजिए, एक घन की भुजा 25 सेमी है, इसको पिघलाकर 5 सेमी वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? जब भी पिघलाने की बात है, एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तो हमेशा आयतन का फॉर्मूला लगेगा, और वो भी बटा में या बराबर में कह सकते हो आप। तो बटा में कैसे लगाया? बड़े आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन भुजा की क्यूब बटा भुजा की क्यूब। बड़े घन की भुजा थी 25 का क्यूब, नीचे थी छोटे घन की भुजा 5 का क्यूब, तुम्हारे पास है 125 घन बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से करना है भी क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और भाई, जिससे अच्छे से समझा जाएगा। इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से लिख लेना, दोबारा रिपीट करना क्लास के बाद। और अगर आप पहली बार इस क्लास में जुड़े हो तो इससे पहले जाके आप 2D की क्लास देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है जिसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे। 4 क्लास है, उनमें मैंने अभी तक वो चतुर्भुज नहीं कराया, बाकी सब कंप्लीट करा दिया है अभी, वो आप वहाँ से कर सकते हो। देखिए भी नेक्स्ट क्या है, लोहे के 3 घन की भुजा क्रमशः, लोहे के 3 घन है भाई, लोहे के 3 घन की भुजा कितनी कितनी देर की है भाई? 6, 10, 6, 8 और 10 सेमी है। 6, 8
और 10 सेमी है। ये भी 3 अलग अलग घन है, इनकी भुजा दे रखी है 6, 8 और 10 सेमी। आगे देखिए, पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन की भुजा बता दीजिए। पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन की भुजा बताओ भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े घन की भुजा बताओ भाई। इसको कैसे करोगे भाई, इसको कैसे करोगे, क्या करना है भाई, सेम क्वेश्चन है। जब भी पिघलाकर बात आ जाए तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है। इस बार कैसे करोगे भाई, लोहे के 3 घन की भुजा 6, 8, 10 है, यानी कोई भी 3 घन बना लीजिए। एक ये घन है, इसकी भुजा 6 सेमी, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है जिसकी भुजा 8 सेमी है, और एक इससे भी थोड़ा सा बड़ा है जिसकी भुजा कितनी है भाई, 10 सेमी। ये 3 घन है भाई, इन तीनों को पिघलाओगे, मतलब तीनों को जोड़ना ही है, अपने को पिघलाना है, तीनों को पिघलाओगे बन जाएगा। उससे एक बड़ा घन कौन सा बनेगा भाई, तो मैं कह दूंगा बड़ा घन ये बनेगा। इन तीनों को पिघलाकर बनाओगे तो बड़ा ये बन जाएगा। अब पूछा है भाई ये भुजा कितनी होगी इसकी, इन तीनों की भुजा दे रखी है, इन तीनों से पिघलाकर ये बड़ा घन बनाना है, तो इस बड़े घन की भुजा क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो कैसे करोगे, मैंने कहा जब भी पिघलाओगे तो आयतन का फॉर्मूला लगागा। इन तीनों का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। 3 घन है तो 3 बार कर लीजिए, भुजा की क्यूब प्लस में भुजा की क्यूब, और बराबर में क्या आ जाएगा, बड़ा घन है, इसको मैं कैपिटल से लिख देता हूँ, बड़ा घन है भुजा की क्यूब। सेम ही है भाई, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। इन तीनों की भुजा दे रखी है कितनी भी, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, बराबर क्या दे रखा है, भुजा की क्यूब। अब इनको करिए, 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर भुजा की क्यूब। अब इन तीनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, 1000, 500, 1500, 200, 1700 और 1728, ये हो रहा है भाई 1728, बराबर में क्या आ रहा है, भुजा की क्यूब। ये क्यूब इधर आ रही है, इस ए को सिंगल करेंगे, क्यूब हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा भाई, इधर क्यूब रूट लगेगा। 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो मैं कहूँगा 1728 होता है 12 का क्यूब रूट। तो मेरा आंसर आ जाएगा बड़े घन की भुजा क्या होगी, ए ही पूछा है हमसे, ए हमने निकाल लिया 12, तो बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 12। बड़े घन की भुजा बराबर 12। इस हिसाब से करना है भी क्वेश्चनों को, बिल्कुल बेसिक से आराम से कर सकते हो, इस हिसाब से करना है। बड़े घन की भुजा आ जाएगी 12 भी मेरे पास, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था, लोहे के 3 घन की भुजा 6, 8, 10 सेमी, यानी 3 घन थे, एक 6 सेमी भुजा वाला, एक 8 सेमी भुजा वाला, एक 10 सेमी भुजा वाला। इनसे क्या करना है भाई, पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है, यानी इन तीनों को पिघलाया जाता है और तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा घन बन, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको लिख के, एक 6 सेमी का घन है, 8 सेमी का, एक 10 सेमी का, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है। और इसकी भुजा पूछी है कितनी होगी, तो मैंने बात किया कि जब भी इनको पिघलाने की बात है, आयतन का फॉर्मूला, इधर तीनों घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, यानी तीनों को जोड़ के तो एक बड़ा बन रहा है, तो तीनों को प्लस कर देंगे, और तीनों की भुजा दे रखी है 6, 8, 10, इनका क्यूब किया 216, 512, 1000, तीनों को ऐड किया 1728, इधर एक ही क्यूब था, क्यूब इधर से हटाया, इधर क्यूब रूट लग गया, तो भुजा आ गई अपनी 12। इस हिसाब से करना है भी, आराम से कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है भी, ऐसे क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिए भाई, एक 8 मीटर लंबे, 6 मीटर ऊंचे और 22.5 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए, क्या क्वेश्चन दिया है भाई, एक 8 मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर और 22.5 सेमी है भाई, यानी ये दोनों चीजें तो मीटर में दे रखी है, 8 मीटर और 6 मीटर, यानी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की
आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आगे आपको दे रखा है जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेमी लंबी, 11.5 सेमी चौड़ी, 25 सेमी लंबी, 11.25 सेमी चौड़ी और 6 सेमी ऊंची है। लो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब कैसे करोगे भी इस क्वेश्चन को, देख लीजिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं तब तक। क्या है भाई, एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेमी चौड़ी भाई एक कोई दीवार बनानी है, और उसको दीवार को बनाने के लिए ईंटों का साइज दिया है आपको। क्या दिया भाई, 25 सेमी लंबी, 11.25 सेमी चौड़ी, 6 सेमी ऊंची ईंट है। ऐसी कितनी ईंटों की आवश्यकता बनेगी भाई, इतनी मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? सेम ही है भाई। सेम कैसे है, सबसे पहले देखिए, ये कोई दीवार बनानी है आपको, ये कोई दीवार बनानी है। इसकी क्या दे रखी है अभी, लंबाई कितनी दे रखी है 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, ऊंचाई 6 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी, चौड़ाई आपको दी है 22.5 सेमी। ये मीटर है भाई और ये भी मीटर है। इससे क्या करना है, इसमें ईंटें लगानी है आपको, ये इस प्रकार से कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी भी इसमें। क्वेश्चन ने ये पूछा है कितनी ईंटें लगेगी इसमें, इस प्रकार की ये दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी भी। कैसे करोगे भी, ये एक घनाभाकार आकृति है। सबसे पहले तो एक भाई कमरा दिया है, कोई भी कमरा हो तो घनाभाकृति होगी हमेशा, अलग अलग है ना, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई अलग अलग है, तो ये घनाभ आकृति है। घनाभ से क्या बनाना है, छोटे छोटे घनाभ कितने, वही सेम क्वेश्चन आ गया। हमने क्या बात की थी, घन में क्या बात की थी, एक घन से छोटे छोटे कितने घन बना जा सकते, वही बात है। एक दीवार में कितने छोटे छोटे घनाभ की जरूरत पड़ेगी, कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, ईंट घनाभकार आकृति है, पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी ऐसा फॉर्मूला एक से दूसरी चीज बन रही है तो क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा भाई, आयतन का फॉर्मूला, वो भी किसमें, बटा में। इसमें कैसे लगेगा, लगाइए भाई, बड़े घनाभ का आयतन, इधर थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, कि अभी बड़े घनाभ का आयतन बटा में क्या होगा, छोटे घनाभ का आयतन। ये फॉर्मूला लगाना है भाई आपको, बड़े घनाभ का, यानी घनाभ तो सेम ही होते हैं अपने, एक बड़ा है, इसे छोटे छोटे ये घनाभ बना रहे हैं, ईंटें इनकी बात कर रही हैं। बड़ा घनाभ है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बटा में छोटे का भी सेम होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या है भाई, 8 मीटर 22.5 सेमी और 6 मीटर। क्वेश्चन में देखिए 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेमी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 11.5 सेमी 25 सेमी 6 सेमी, यानी सारी ईंटें सेमी में दी हुई है, और ऊपर कुछ चीज़ें मीटर में दी हुई है तो उनको भी सेमी में बदलेंगे। देखिए भी 8 मीटर में कितने सेमी हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा 800 गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भी 22.5 है तो 22.5 सेमी में ये तो बदलने की ज़रूरत नहीं, गुणा। अब क्या दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर तो सेमी कितने हो जाएंगे 600 भी, बटा में। अब क्या करना है, छोटे वाले घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 11.25 है, सॉरी 11.25 गुणा ऊंचाई कितनी है 6 सेमी। ये सारी चीजें दे रखी है आपको भी। अब करना क्या, इन वैल्यू को काट लीजिए। कैसे काटोगे, पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, ये 22.5 है, ये 11.25, 11 का डबल हो जाएगा 22.25, 11.25 का डबल हो जाएगा 22.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इस 6 से 600 को काट लो, ये आ जाएगा 100, और इस 25 को 100 से काट लो, 25 चौका 100। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ऊपर बच गया भाई 800 गुणा में 2 गुणा में 4। बटा में क्या बच गया, बटा में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, सारी की सारी वैल्यू बटा वाली कट गई। 800 गुणा 2 गुणा 4, इनको गुणा करना है, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 और 2 0 के 2 0, 6400। कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ ईंट की जरूरत पड़ेगी 6400 ईंट की। समझाया।
बिल्कुल आएगा, दोबारा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है भाई। 8 सेमी लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेमी चौड़ी दीवार बनानी है कोई। इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि ईंटों की दे रखी है आपको 25 सेमी लंबी है, 11.25 सेमी चौड़ी है, 6 सेमी ऊंची है। ऐसी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा जब भी बड़ी चीज से छोटी चीजों की जरूरत है हमें, तो बड़ा बटे छोटा दोनों का आयतन कर देंगे। बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन बटा में छोटे घन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी थी 8 मीटर, लेकिन सारी चीजें सेमी में है तो इसको भी सेमी में बदलेंगे। 800 सेमी गुणा 22.5 सेमी गुणा 600 सेमी, 6 मीटर दे रखा था, 100 से गुणा करके 600 सेमी बटा में 25 इसकी लंबाई दे रखी थी, 11.25 चौड़ाई दे रखी थी और 6 ऊंचाई दे रखी थी। इन तीनों को मल्टीपल किया, हमने काट लिया, काट के हमारे पास बचा 800 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 8 64 हमारे पास बची 6400 ईंटें। इस हिसाब से करना है भी क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके से करोगे तो एग्जाम में भाई आराम से क्लियर कर सकते हो। ऐसी चीजें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आज की क्लास अपनी इतनी रहने वाली है। कल की क्लास में हम इनके क्वेश्चन करेंगे। आज इनके फॉर्मूले की बात कर ली, 1-2 प्रश्न, आज तो 3 प्रश्न किए हमने, लगभग इनके आयतन के प्रश्न किए तीनों हमने। कल हम और अच्छे प्रश्न करेंगे जिससे आपको समझ आ सकता है तो किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। एक दिन हमने फॉर्मूले कर लिए, कुछ क्वेश्चन कर दिए, कल हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फॉर्मूले तो हैं हमारे पास, इस हिसाब से करने वाले हैं। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एसएससी जीडी की, एनटीपीसी की, कोई भी स्टेट एग्जाम हो जिनके एग्जाम में मैथ है और लगभग 90% एग्जाम में मैथ होता है भी, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए भी। जय हिंद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।